मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। नवरात्र का साधना पर्व, नवरात्र की आत्म साधना, मंत्र साधना, उपासना, सेवा, यज्ञ, मंत्र जप, मंत्र ध्यान, जीवन का ये जो जितने भी साधना पक्ष है मित्र, ये सब कहीं न कहीं अपने आप में एक उपासना से जुड़ा जाता है, पक्ष से जुड़ जाता है। उपासना मतलब अपने आप को बेस्ट करने की एक उपाय। जैसे रात भर का बर्तन रखा हुआ, जूठा रखा हुआ बर्तन, उस पर पकाया गया बर्तन, कुछ भी किया हुआ बर्तन रात भर रसोई में यदि पड़ा रह जाता है तो सुबह सुबह जब उसको साफ करने वाले आती है, बर्तन साफ करने वाले तो उसको रगड़ना पड़ता है, रगड़ाई करना पड़ता है और 2-3 मरतबे उस बर्तन को धो धा के साफ करते हैं, तब जाकर के वह पुनः हम लोगों का भोजन के योग्य बर्तन बनता है। ऐसा नहीं है कि अभी पानी पिया गिलास में अब इसको फेंक दिया। डिस्पोजल आजकल यूज की जाती है कि पियो और फेंको, खाओ और फेंको, पर ज़िंदगी ऐसा नहीं होता कि आज का जिया और कल के लिए फेंक दो। तो ऐसा होता तो बच्चा पैदा लेते ही एक दिन के बाद दूसरा दिन मर जाता। पर ईश्वर ने इसकी व्यवस्था दी कि हम आपको एक लंबी यात्रा देंगे, आपकी शरीर यात्रा देंगे, आपके जीव को कई मरतबे अच्छा बनने का मौका देंगे। हर 24 घंटे में वो अपने आप को फिर रिचार्ज कर सकता है, फिर अपने की मंजाई खरीदाई कर सकता है। यानी कि एक ऐसा बर्तन जिसको आप साफ कर करके और बेहतरीन करने का आपको कोई अवसर मिलेगा। होता क्या है कि मैंने देखा कि जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद यदि हम उसी समय सफाई कर देते हैं तो उस बर्तन में गंदगी कम जमता है और जल्दी साफ हो जाता है, बहुत कम मेहनत लगता है। लेकिन यदि वो बर्तन ज़्यादा जल गया हो, उस बर्तन में ज़्यादा देर तक पकाई गई हो और उसके बाद बर्तन को छोड़ दिया गया हो, मक्खियाँ भिनभिना रही है और सूख गया है, फिर उसके बाद जब उसकी सफाई की जाती है तो उस पर आपका खट्टा नींबू उसे रगड़ाई की जाती है, फिर उसको ब्रश से मांजी जाती है, धोई जाती है इत्यादि। उसके बाद 1-2-3 पानियाँ डाली जाती है, तब जाकर के बर्तन में फिर कहीं न कहीं कुछ बच जाता है। तब अंत में उसको बर्तन दुकान के यहाँ ले जाया जाता है और कहा जाता है भाई इसको पॉलिश कर देना है। तो बर्तन दुकानदार वाले उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तपाई करते हैं, रगड़ाई करते हैं, धुलाई करते हैं और फिर ऊपर से बर्तन की पाउडर लगा दी जाती है, चमकदार पाउडर लगाती है और बर्तन फिर धुल धाल के साफ हो जाता है, फिर नए जैसे चमक आ जाती है, बिल्कुल नए और उस पुराने में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। मित्रों, हमारे ऋषि सत्ताओं ने कहा कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही कूड़ा करकट और कचड़े जम जाते हैं, गंदगियाँ जम जाती हैं, न जाने क्या क्या अवांछित तत्व जम जाते हैं, जिसको हम धोने मांजने के उपक्रम तो करते हैं। रोज़ अगरबत्तियाँ जलाते हैं, घंटियाँ हिलाते हैं, चंदन चौवा लगा लेते हैं, कुछ उपासना, कुछ साधना, कुछ यज्ञ, कुछ हवन, कुछ दर्शन इत्यादि करते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो जीवन है इस पर कहीं न कहीं कुछ गंदगियाँ जम जाती है और इस अद्भुत शक्ति का हमको लाभ नहीं मिलता। तब क्या करें कि जब नवरात्र का पक्ष आए तो 9 दिन की एक साधना काल, एक साधना अपना ली जाए, एक उपासना अपना ली जाए, एक व्रत अपना ली जाए या एक कोई ऐसा नियम अपना ली जाए जो जिससे मेरे जीवन में एक बेहतरी हो। तो मित्रों, मैंने अपने गुरुदेव से इस बाबत में 30 साल पहले एक बार मैंने पूछा था कि गुरुदेव, मैं अपने जीवन को, एक अपने व्यक्तित्व को और अपने मन को, एक विचार को, अपने ज्ञान को, अपने बुद्धि को संस्कारित करना चाहता हूँ। संस्कारित मतलब क्या है? संस्कारित मतलब ये है कि धोना मांजना और उसको एक नियम में बांध देना, अनुशासित कर देना, एक प्रतिबंधित कर देना। क्योंकि यदि मैं उस श्रृंखल रहूँगा, मैं अपनी मन की मानी करते रहूँगा, मन ने अभी कुछ सोचा और अभी कह लिया, जो मेरा नहीं है मैं उस पर भी अधिकार करूँगा, जो नैतिक नहीं है उस पर भी मैं सोचूंगा ये मेरे लिए अच्छा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो समाज के बंधन में रहना है, तो समाज का एक परिपाटी, समाज का एक नियम, देश का नियम, संसार का नियम। क्योंकि जब मेरा शरीर है, मेरा शरीर अन्न लेता है जिस समाज से, उस समाज का भी पीछे मेरा कुछ नियम कायदे, अनुशासन है, व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं पर चलने की कोशिश करना। तो इस नियम कायदे पर चला जाए और आत्म उत्थान भी हो। तो गुरुदेव ने कहा ऐसा करो कि नवरात्र का दिन आता है, तो नवरात्र आता है तो 9 रात में को अपने को देखना है। दिन आपको प्रयोगशाला है, दिन में आपको कर्तव्य को निर्वाहन करना है, समझना है और रात्रि काल में आपको साधना करनी है। तो नवरात्र में रात्रि काल में साधना करूंगा तो दिन में ऊँघा से रहूँगा, फिर करूँगा क्या? तो उन्होंने कहा रात भर आपको नहीं जागना है, सोने से पहले आपको आत्म साधना कर लेनी है। सबसे छोटा
और सबसे प्रभावशाली होता है मंत्र ध्यान करना। और अपने अवचेतन मन में अपने उस मंत्र ध्यान से एक मुद्रा बना करके यदि आप मंत्र का ध्यान करते हो तो आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से सामने आएगा, सफाई होगा, धुलाई होगा और आप फिर निखारे जाओगे और आप फिर चमचमाते बर्तन यानी चमचमाते हुए आपको फिर एक अवसर मिलेगा, नवनीकरण हो जाएगा आपका। अच्छा, तो सरल उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा कि अपनी वायु तत्व को यानी जो आपकी चंचलता है, जो गतिशीलता है, जो तीव्रता है, जो तरंग है, जो वाइब्रेशन है, उसको अपने मस्तिष्क के साथ एकाकार कर लो। मन और मस्तिष्क एकाकार जब हो जाएगा तो मन और मस्तिष्क जब एकाकार हो जाएगा और दोनों मिलकर के जब वो भाव ध्यान करेंगे, जब मंत्र को ध्यान करेंगे, जब मंत्र की शक्ति को अपने अवचेतन में धारण करेंगे तो आपके जीवन में आत्मा विकास, जो आपका स्वयं का डेवलपमेंट है, चाहे विचार का डेवलपमेंट है, ज्ञान का डेवलपमेंट है, सोच का डेवलपमेंट है, आपके जीवन में जो परेशानियाँ उसका समाधान है, वो सब उसका एक नवनीकरण होता होता आपको रिचार्ज कर देगा। तो उन्होंने एक सरल सा उपाय मुझे बता दिया। क्या उपाय बता दिया? बोले कि मन और मस्तिष्क को एक सर्किल में ले आओ और ला करके इसकी 3 विधियां बता दी। पहला विधियां ये है कि आप अपने नाभि चक्र के पास पेट के ऊपर में, तो एक जो आपका उंगली है और ये जो अंगूठा है, इसको 20 इस तरह से आप स्पर्श करते हुए, ऐसे दबाव नहीं देना है, इस तरह से दबाव नहीं करना है, ऊपर नहीं चढ़ाना है, इसके ऊपर इसको नहीं चढ़ाना है, दोनों को सम में ले आना है, यानी एक सर्किल बन जाएगा। एक इस तरह से एक सर्किल बनेगा। थोड़ी सी ये आपका अग्नि तत्व और ये आपका वायु तत्व, यानी ये मस्तिष्क और ये आपकी चंचलता, गतिशीलता यानी मन का भाग, ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे और जब ये बीच में एक व्यूअर बनेगा, होल बनेगा, एक आपका ब्रह्मांडीय आकाश बनेगा, जिसको आप आकाश की एक डार्क एरिया बोल सकते हैं। ये ऊर्जा आपस में जब यहाँ संगठित होता है तो ये तरंग करके मेरे जीवन में बदलाव लेके आता है, अलग अलग मेरे ग्रंथियों को बदल देता है। तो इस तरह से एक हमारी थोड़ी सी पोजीशन बनेगा। इस तरह से तन बहुत तान के नहीं रखना है, ढीली छोड़ देना है, थोड़ी सी आकार को गड्ढा में आ जाए और इसको नाभि के पास में आप इस तरह से लगा लीजिए और एक ऊपर की ओर हो, इसकी दिशा ऊपर की ओर हो, ताकि जो आपकी नाभि चक्र है उसकी एनर्जी जो है मस्तिष्क की ओर, ऊपर की ओर, सृजन की ओर उड़ता हुआ चला जाए। और जब आप इस तरह से एक मुद्रा बना लेते हैं और बना करके जब आप मंत्र का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र का मन में, क्या कि पहले आप एक नमूना है, आप आँख बंद कर लिए, आपने पीले वस्त्र पहन लिया, सफ़ेद वस्त्र पहन लिए, नीले वस्त्र पहन लिए, आसमानी वस्त्र पहन लिए, फिरोजी वस्त्र पहन लिए, संतरी वस्त्र पहन लिए, तो जो भाव आपका रहेगा, जो कलर होगा आपके शरीर पर चढ़ा हुआ, उसका अभिवृद्धि होगा। मान लीजिए मैंने पीला वस्त्र पहना है तो मेरे अंदर में विवेक का जागृति हो, यानी मन और मस्तिष्क दोनों विवेक का सम्मति ले ले, दोनों विवेक का कहना माने, दोनों कर्तव्य का कहना माने, दोनों नियम कायदा में, अनुशासन में जीवन को जीने की कोशिश करें, अपने को व्रतशील बनाएं, अपने को शांत चित्त रखें। इस भाव ध्यान मेरा शरीर, मेरे एनर्जी और मेरा ग्रंथि को प्रभावित करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल शांत हो जाऊँ, एकदम खालिश शांत हो जाऊँ, मेरे मन में सारे तरंगे जो उठ रहा है वो बिल्कुल शून्य अवस्था में आ जाए और मैं फिर वहाँ से एक निर्णायक अवस्था में पहुँचूँ। तो उसके लिए फिर सफ़ेद वस्त्र धारण कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि आपका ज्ञान पक्ष में सोच विचार को आपको शांत करना है, आपका विचार बकबक करता है, आपका मन बकबक करते रहता है, बकझक में जीवन चलते रहता है, आप निर्णय नहीं ले सकते हो, लेते हो मानते नहीं हो, तो आपको फिर आसमानी या फिरोजी या फिर नीले रंग को धारण करनी चाहिए। लेकिन आप चाहते हो कि आपके जीवन में कठोरता हो, व्रत पालन करने की सामर्थ्य उत्पन्न हो, आपके अंदर में एक अदृश्य ताकत, एक दैवी शक्तियाँ के संग्रहण की जो क्षमता है वो बढ़े, अभिवृद्धि पाए और आप उस शक्ति को अनुभव करो, तो फिर आप गाढ़े नीले रंग का कपड़ा पहन लीजिए मित्रों, इस तरह से। लेकिन आप चाहते हो कि तटस्थ हो जाना चाहते हो, साक्षी भाव में जीवन चाहते हो, आपका जीवन प्रभुमय हो, मतलब इस ईश्वर के द्वारा लिए गए निर्णय को आप स्वीकार भाव से जीवन जिए, भक्ति भाव से जीवन जिए, स्वीकार भाव और भक्ति भाव आप चाहते हो उसकी प्रधानता जीवन में आ जाए, आपके रग रग में, रोम रोम में, आपके ग्रंथियों में, तब आप भगवा कलर पहन लीजिए, वासंती कलर पहन लीजिए,
पहन लीजिए। तो जो आपकी मनोकामना होगा या जो आपकी दिशा होगा, जो आपकी साधना का पक्ष होगा, उसके अनुरूप आप कपड़ा पहन लीजिए, उसी के अनुरूप आप आहार कर लेंगे, उसी के अनुरूप आप विचार कर लेंगे, उसी के अनुरूप दिनचर्या आपका बनेगा। मित्रों, तो ये सुबह सुबह आप जब भाव ध्यान करें, और रात्रि काल में आपको 2 से 3 घंटा तक आपको उसी भाव ध्यान को करना है। सुबह सुबह आप 45 मिनट का उसमें 15 मिनट आप अपने सांसों को स्थिर करने में लगाइए। क्या करते हैं, पहले तो आप इस तरह से एक मुद्रा बना लीजिए, और आप अपने कोहनी को लगाते हुए ये जो आपका मन की जो हिस्सा है, आप इसको बायां स्वर चलने दीजिए, दाहिना बंद करते हुए, और धीरे धीरे आप सांसें छोड़ दीजिए। पूरी सांसें बाहर दीजिए बिना कुंभक के, फिर सांसें लीजिए। आप 5 से 7 मिनट तक आपने इसको किया। अब उसी तरह से आप इसको कर लेंगे, और उसके बाद आप फिर दोनों नासिका को बंद करते हुए, तो 5 माने 15 मिनट आपने अपने सांसों को बैलेंस किया। अब आप विवेक का जागरण चाहते हो, आप अपने जीवन में बेहतरी चाहते हो, आपके जीवन में एक शक्ति चाहते हो, तब आप क्या करेंगे, आप अपनी बायां नासिका को बंद करेंगे, और आपकी दाहिना हथेली एक मुद्रा बनेगा, और वो हथेली पर इस तरह से रख लिया जाएगा, और फिर आप लंबी गहरी सांस खींचेंगे, कुंभक करेंगे, दोनों प्रकार के कुंभक। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ देंगे। आप एक बार मंत्र करेंगे, 2 बार 3 बार मंत्र कर सकते हैं। 3 बार मंत्र करने के बाद, सांसों से मंत्र करने के बाद, आप अपनी अब मंत्र ध्यान का पोजीशन, मंत्र ध्यान करने के लिए आपको इस तरह से बना लीजिए, और नाभिक पास रख लीजिए। नाभिक पास रखने के बाद भाव ध्यान करेंगे कि आपका शरीर की चारों तरफ सविता देवता का प्रकाश है, गुरु सत्ता का अनुदान बरस रहा है, माँ देवी शक्तियों का अनुग्रह है, ममता में आंचल में माँ गायत्री, माँ सरस्वती अपने आंचल से अपने आशीष बरसा रहे हैं। पक्षियों के कलरव है, नदियों की कलकल निनाद है, हिमालय की छाया है, माँ गंगा की गोद है। आप निर्भर बैठे हो, शरीर भार रहित है। आज का सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर विलय, विसर्जन और समर्पण, यह अद्भुत है। आप अपने रोम रोम में प्रकाश का अनुभव करें, रोम रोम में खुशी का अनुभव करें, रोम रोम में वह सुखद अनुभव करें, आह्लाद से भरे। जीवन रसमय है, खुशीमय है, प्रेममय है। मंत्र शक्ति आपके जीवन में प्रवाहित हो रहा है। इस दुनिया में आप अपना सुख को मुक्त कर रहे हैं, प्रेम को मुक्त कर रहे हैं, अपनी शक्ति को मुक्त कर रहे हैं, विश्व की कल्याण चाहते हैं, जगत की कल्याण चाहते हैं। आपकी भावना विश्वमयी है। और फिर बंद आँख से जो मंत्र है, गायत्री महामंत्र है, उसको प्रकाशित होते हुए देखें। भाव प्रार्थना करते हुए मन में अंदर ही अंदर उस मंत्र को धीमी स्वर में, लंबित गति में बोलते हुए इस मुद्रा के साथ तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस गति में मानसिक रूप से आप भाव ध्यान करते हुए, मंत्र को ध्यान करते हुए मानसिक रूप से जप करते रहिए। मित्रों, यदि आपको लगता है कि आपका हृदय क्षेत्र में ऊर्जा बाधित हो गया है, आपकी भाव तरंगे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, तरह तरह की भाव आपके जीवन में आता है और आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता, आप परेशान हो जाते हैं, आप बनना अच्छा चाहते बन नहीं सकते, आप अंदर की शक्ति को अनुभव करते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आप इस संसार में अपनी उदारता देना चाहते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं। आप चाहते तो हैं कि आपका जीवन में बदलाव हो जाए, आपके विषय वासना का दिशा बदल जाए, आपकी कामना का दिशा बदल जाए, आपकी मनोभाव की दिशा बदल जाए। आप अध्ययन भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, उपासना भी कर रहे हैं, मंत्र जप भी करते हैं, लेखन भी करते हैं, अच्छा कार्य करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बार बार आप अपने से हार जाते हो, तो फेलियर होने की आपकी पीड़ाएं जा नहीं रही। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? हृदय के पास आप इस तरह से हाथ रखें, मुद्रा बनाएं और इस मुद्रा को हृदय के पास रखें और जप का ध्यान का नियम वही है। लेकिन आप यदि चाहते हैं कि आपके जीवन में जो साधना है, उपासना है, वो आत्मशक्ति बन करके आपके जीवन में प्रकट हो और आपका मानसिक दृढ़ता आ गया है, आपके मस्तिष्क की दृढ़ता आ गया है, आपने अध्ययन कर लिया है, आप खूब अध्ययन करते हैं, आप मंत्र जप भी कर रहे हैं, अनुष्ठान भी कर लिए हैं, आपका जीवन कई वर्षों से आप मंत्र में जप करते करते आपका जीवन में सब नियम कायदा का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसकी शक्ति का एहसास नहीं हो रहा है और आपको लगता है कि आपकी पावर आपके जीवन में कम है, आपको ज़्यादा शक्तिशाली बनना है, शक्ति का अनुभव करना है और उसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। तब आप मुद्रा आपका यही रहेगा, आपका स्थान बदल करके वह ठीक नासिका के सीध में आ जाएगा और ये जो आपका आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र की ओर आपका जो मुद्रा है वो जब उठेंगे और आपका जब मंत्र जो है ये यहाँ से धीरे धीरे चोट करता हुआ मध्यम स्वर में जब चलेंगे मित्रों, तो वो अपना शक्ति को प्रकट करेंगे। इस तरह से ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से आप करते रहिए। अब इसमें आहार क्या करना है मित्रों? इतना सुपाच्य भोजन हो, इतना हल्का भोजन हो कि पेट में कोई दिक्कत पैदा ना हो, शरीर में पानी की कमी ना पड़ने पाए और विहार ऐसा हो कि आप ज़्यादा इधर उधर मटर गश्तियाँ करते ना फिरें। ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वहाँ तक जाएं। आप मेहनत मजदूरी करते हैं तो आप मेहनत मजदूरी करें, भाव को अच्छा रखें। आप व्यापार करते हैं तो भाव को बनाए रखें, अच्छा भाव बना रखें और अपना कर्तव्य पालन जरूर करें और उसके बाद आप शरीर को विश्राम दे दें। लेकिन रात्रि काल में सोने से पहले आप संध्या काल होते होते आप कुछ हल्का से आहार ले लीजिए, चाहे तो खिचड़ी ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, रोटियां ले सकते हैं, यानी ऐसा हो कि बहुत सुपाच्य हो जाए, बिल्कुल पेट में भार ज़्यादा ना पड़े। और आप जो आहार लेने के 1 घंटे से 1.5 घंटे बाद में आप बैठ जाइए, आप बढ़िया आसन बिछा लीजिए, दीप जला लीजिए। दीपक जलता रहे तो और अच्छी बात है, नहीं जलते हैं जो अखंड दीप नहीं है कोई बात नहीं, आप दीपक जला लीजिए, सूर्य स्वर में दीपक जला लीजिए। सूर्य सांसें इसको तरफ करें, माने बायां नासिका बंद कर दें और बायां नासिका जब बंद करेंगे तो दाहिना नासिका प्राणायाम करें। दाहिना नासिका जब स्वर में आ जाए तो दाहिने हाथ से आप दीपक को जला लीजिए और दीपक जला करके 5 मिनट का त्राटक कीजिए और अनुभव कीजिए कि जो दीप का प्रकाश है वो आपके शरीर में, आपके रोम में प्रवेश हो गया है और आपकी अद्भुत शक्ति, आपका शरीर बिल्कुल निर्भर होकर के हल्का हो गया है और प्रकाश की तरह आप हल्का हो गए हैं। और आप उसके बाद 45 मिनट का आप यह जब ध्यान करें, जो आप इच्छा तीनों में से कोई एक को या बारी बारी से तीनों को 45 मिनट आप कर सकते हैं। 15 मिनट का बीच में शवासन करना है। आपने 45 मिनट जब ध्यान किया, मंत्र ध्यान किया और 15 मिनट आप चुपचाप सुखासन में बैठ करके अपने आप को
ढीला छोड़ दीजिए, पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। शरीर में किसी प्रकार का हरकत ना हो, मन को ढीला छोड़ दीजिए, मस्तिष्क को ढीला छोड़ दीजिए। और फिर जैसे आपकी तंद्रा टूटे तो फिर आप 45 मिनट का करें और फिर 45 मिनट का। इस तरह से जब 3 बार आप 45-45 मिनट का जब यह योग कर लेंगे, उसके बाद रात्रि विश्राम कर लीजिए, सुबह उठें, फ्रेश हो जाएं और 45 मिनट का पहला उपक्रम कर लीजिए। इस तरह से यदि हम 4-45 मिनट दिन भर में 24 घंटा में कर लेते हैं मित्र, तो आप देखेंगे 9 दिन के बाद 10वां दिन आपके जीवन में जो बदलाव होगा, जो शक्ति में बदलाव होगा, जो मानसिक बदलाव होगा, जो शारीरिक बदलाव होगा, जो स्वास्थ्य में बदलाव होगा, जो जीवन में बदलाव होगा, आप स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि आपके अंदर में ये जो गायत्री महामंत्र है उसकी अद्भुत शक्तियाँ आपको प्राप्त है और आप उसका उपयोग करना आप सीख रहे हैं। आपको एक दिव्यता के अनुभव से आप भर जाएंगे। मित्रों, आप करके देखना, निस्संदेह आपको बहुत गजब का लाभ होगा। जब तक आप तैयारी करें, तब तक गुरुजी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।